18 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिहार में 10 सीट और 10 सीटों में से पहला रुझान आया है। नरकटियागंज से कांग्रेस के उम्मीदवार 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये हम आपको बता दें, नरकटियागंज दरअसल पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है और पश्चिमी चंपारण पड़ने वाले यहाँ पर 2010 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे चुनाव जीते थे। लेकिन यह पर फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार का मतलब ये है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का समर्थन है। चूंकि महागठबंधन बनाया गया है और बीजेपी वर्सेस महागठबंधन होकर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है और इसलिए ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि क्या बिहार में पारंपरिक और एक विरासत और जातीय धारा की राजनीति को बचाए रखने का ये आखिरी प्रयास है, या फिर दूसरी तरफ जिस हवा को नरेंद्र मोदी दिल्ली तक लेकर आए उस दिल्ली की हवा का प्रभाव बिहार में बचे रहेगा या नहीं बचा रहेगा, या इन सब के बीच एक नई परिस्थितियों की तलाश लगातार बिहार कर रहा है। मोहिउद्दीन नगर से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर ये बता दें, यहाँ पर भी 2010 में, ये समस्तीपुर का इलाका है, यहाँ पर 2010 में रान गंगेश्वर सिंह यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। यानी दो जगहों से जो रुझान आ रहे हैं दोनों बीजेपी की सीट थी और इन दोनों जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है और इसका असर जिस भी रूप में होगा ये धीरे धीरे नजर आएगा, क्योंकि बाकी 8 सीटों पर भी रुझान अभी आने शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन ये रुझान कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि दरअसल बीजेपी के अनुकूल स्थिति है या नहीं है, लेकिन कम वोटिंग ने किसी परिवर्तन की बात नहीं सोची। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिवर्तन हुआ, 46.2% वोटिंग कुल हुई थी। और रंजन जी, क्या ये माना जाए कि ये रुझानों के संकेत हैं, लेकिन रुझानों के संकेत में भी एक उलझी हुई स्थिति है, क्योंकि 3 महीने पहले सब कुछ बीजेपी के नाम और 3 महीने बाद पारंपरिक परिस्थितियों के पक्ष में जाने की परिस्थिति? देखिए, जहाँ तक हम लोगों को लोकल मतलब मूड का खबर है या जो नेता हैं उनके बारे में जानकारी है, ये जो कम वोटिंग हुई है इससे जो दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन में सकपकाहट तो है ना कि किसका आया किसका नहीं आया। ये तो एक स्थिति है कि, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अतिरिक्त एक और स्थिति है जिसके बैकग्राउंड में ये चुनाव हो रहा है कि क्या पिछड़ा नेतृत्व को फिजिकली एक दूसरे से मिलने और गठबंधन बनाने से चुनाव में कुछ काम आ सकता है, लेकिन आगे की राजनीति में जहां विधानसभा आगे होगा वहां ये इतना भरत मिलाप से ही काम चलेगा या नई राजनीति करनी पड़ेगी। ये जो जात की राजनीति है, क्या उससे आगे आपको जाना होगा या कॉम्बिनेशन की ये जो राजनीति है उससे आगे जाना होगा। और बीजेपी का तो देखिए एक सीधा सा बात है कि बीजेपी में मोदी के अलावा कुछ है नहीं। ये बड़ी कड़ी टिप्पणी मैं कर रहा हूँ चुनावी संदर्भ में। तो उसमें जो मोदी एब्सेंट हैं एक पूरे क्षेत्र से, तो चीज़ें जो है टेम्पटेशन से बाहर हैं। नहीं, इसका मतलब ये माना जाए कि मोदी के लिए ही पूरा 2014 का लोकसभा चुनाव उसके ही इर्द गिर्द रहा, सब कुछ वही था। बाकी जिस ढंग का चुनाव हुआ तो वो उस चुनाव में 3 कोण था, एक दल, एक गुजरात मॉडल और एक नेता मोदी। अब ये देखिए ना, मोदी जो चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के बाद जहां मंचों पे जा रहे हैं, अचानक मोदी के मंच से जो दूसरे सीएम हैं उनकी हुटिंग हो रही है। तो हुटिंग के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये भाव तो है ही ना कि मोदी जैसा जो सीएम बैठा है, हम लोग को मोदी जैसा नेता चाहिए लोकल। ये इस हुटिंग के भीतर ये छुपा हुआ तत्व है। नहीं, एक बात ये बताइए कि दरअसल लगता ये रहा कि भारतीय संसदीय राजनीति से एक मोहभंग की स्थिति में वोटर था। मोदी आया तो 25-30 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, कॉरपोरेट उसमें जुटते चले गए। कॉरपोरेट मनमोहन सिंह के दौर में खुश नहीं थे और ये परिस्थिति ने इस देश के भीतर एक ऐसा उल्लास भर दिया, जो पैसे का भी उल्लास था, मॉडल का जिक्र आप कर रहे हैं, गुजरात मॉडल उसी पर टिका हुआ है, उसका भी उल्लास था। और मोदी ने एक वैकल्पिक सोच रखने की कोशिश की कि देखिए हम सब चीज़ ठीक कर देंगे।
क्या बिहार जैसे प्रदेश में ये बात, अब वो केंद्र में चले गए लेकिन राज्यों में ये स्थिति नहीं है, क्योंकि पंजाब में भी पटियाला के रुझान आ रहे हैं। वहाँ पर हालांकि अमरिंदर सिंह की ही सीट थी जो अब लोकसभा में आ गए हैं और अमृतसर से उन्होंने जेटली को हराया। वहाँ पर उनकी पत्नी आगे चल रही है, वहाँ भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो क्या उसकी उम्र सिर्फ लोकसभा चुनाव को जीने और लोकसभा चुनाव को अपने अनुकूल परिणाम करने भर तक की थी मोदी की? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बीच में आपके यहाँ एक लगा हुआ है सेमीफाइनल, मेरे ख्याल से ये क्वार्टर फाइनल है अभी जो चल रहा है। इसे लीग मैच ही मान लीजिए आप, क्वार्टर हाँ, अभी जब तक अगले विधानसभा क्षेत्रों में, इलाकों में विधानसभा चुनाव ही मोदी की राजनीति का आगे या उसका ठिठकना या आगे बढ़ना इसको तय करेगा। इससे हम लोग को पॉइंटर मिलेगा। ये जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इससे पॉइंटर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, संकेतक कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मोहनिया में बीजेपी की अच्छी खबर जरूर आ रही है इस रुझान में कि मोहनिया में बीजेपी आगे चल रही है। ये हम बता दें कि ये सीट पहले छेदी पासवान जो जेडीयू में थे वो थे, लेकिन वो फिर छोड़कर बीजेपी में आ गए और बिहार के मोहनिया से वो आगे चल रहे हैं। ये जो कैमूर का इलाका है, जो मोहनिया सीट है, यहाँ से बीजेपी के, यानी बिहार में 3 रुझान आए हैं। 2 रुझान महागठबंधन के पक्ष में है, कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में। मोहिउद्दीननगर में अजय कुमार जो कि आरजेडी के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। नरकटियागंज में कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और मोहनिया में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पंजाब के पटियाला से, छपरा से आरजेडी आगे चल रही है, ये खबर आ रही है। और छपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव वहाँ से सारण का इलाका है और यहाँ पर जनार्दन सिंह इससे पहले जीते थे। जनार्दन सिंह श्री ग्रिवाल जो नाम है उनका, बीजेपी के उम्मीदवार, इससे पहले 2010 में जीते थे। यहाँ पर आरजेडी आगे चल रही है। ये हर जहन में आएगा अरुण रंजन जी कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव, हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत होने वाले उपचुनाव में लोकसभा चुनाव के परिणामों की छाप जरूर आती है। अभी तक हम जो देख रहे हैं 4-5 सीटों में आया है, उसमें सिर्फ बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। क्या ये माना जाए कि जो भरोसा है, जो भरोसा था, जो भरोसा अभी भी किया हुआ है, या फिर बिल्कुल दिल्ली ने रुचि नहीं दिखाई उपचुनाव को लेकर? मोदी खुद कहीं नहीं गए चुनाव प्रचार के लेकर और मोदी ने अपनी व्यवस्था ऐसी की है, हर चीज़ के केंद्र में वही है। कैबिनेट महत्वहीन हो गई है, मोदी महत्वपूर्ण हो गए हैं, सारी पॉलिसी डिसीजन वही लेते हैं। चुनाव प्रचार के तरीके में सरकारी कार्यक्रमों का इंतजाम कर लिया गया है। ये तरीका बतलाता है कि कहीं कंसंट्रेट सिर्फ मोदी हो गए, तो मोदी की गैर मौजूदगी में बीजेपी भी खत्म तो नहीं है। जो मोदी के नॉमिनीज हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, ये लोग अपना काम किए हैं, लेकिन इन लोगों का एक लिमिटेशन है ना, इन लोगों का एक अपनी इनकी सीमाएं हैं। वो उस तरह की बात नहीं है। जैसे अब मोदी झारखंड गए तो भीड़ जुटी, मोदी अभी गए हरियाणा तो भीड़ जुटी और उस भीड़ से दिल जला, ये हुआ है। तो कुछ न असर तो पड़ता है। आपका कहना, आपने तो ये पूछा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद का ये चुनाव है और उसमें प्रारंभिक रुझान जो है वो नए गठबंधन की ओर दिखा रहा है। तो ये फैक्ट है कि नए गठबंधन को अभी नहीं, मसला ये नहीं है। बिहार की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं वो बद से बदतर है। भ्रम टूटा लोकसभा चुनाव को लेकर, नीतीश से भ्रम टूटा हुआ था, पक्ष में चले गए, लेकिन इस 3-3.5 महीने के दौरान कोई इच्छा जागृत हुई नहीं है। दिल्ली ने बिहार के लोगों को लेकर नहीं है। वो वाकई स्थिति थी, उन्होंने मान लीजिए विशेष राज्य की डुगडुगी बजाई, फेल हो गया, लेकिन केंद्र ने भी कोई भरोसा आश्वासन अभी तक मैसेज कन्वे नहीं किया है। इसका मतलब ये भी माना जाए ना। हाँ, केंद्र थोड़ा यूपी में ज़्यादा जोर दे रहा है, बिहार से थोड़ा सा मतलब एक कतराने का भाव तो दिख रहा है, ये दिख रहा है। शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए नुकसान की खबर आ रही है। हालांकि अभी सिर्फ शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि छपरा, मोहिउद्दीननगर, मोहनिया, नरकटियागंज 4 रुझान आए हैं, जिसमें सिर्फ एक मोहनिया की सीट है जहां पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, छपरा में आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और वहां किस तरह की टकराव है? वहां पर किस किस उम्मीदवार के बीच?
प्रसून जी, देखिए छपरा बहुत महत्वपूर्ण है। छपरा से फिलहाल आरजेडी के जो रणधीर सिंह हैं वो 1,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी की जानकारी के मुताबिक पहले राउंड की यह गिनती हो रही है। रणधीर सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और आरजेडी से उम्मीदवार हैं। साथ साथ वहां पर कन्हैया सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि सीएन गुप्ता हैं जो कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरएसएस के वहां के विभाग प्रचारक भी रह चुके हैं। तो छपरा जो कि बहुत ही मजबूत सीट बीजेपी की मानी जाती थी, वहां ये लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी थी जमीनी स्तर पर। जब हम लोग जिस दिन वोटिंग थी उस दिन हम लोगों ने देखा था। और ये एक बड़ी वजह है कि वहां से प्रभुनाथ सिंह या के बेटे जो हैं आरजेडी से, वो अभिषेक ठीक ठाक लीड से इस वक्त पहले राउंड में वो लीड कर रहे हैं। अभिषेक, आप जानकारी जो दे रहे हैं उसमें आरएसएस से जुड़ा हुआ शख्स चुनाव मैदान में, वो भी विद्रोही की भूमिका में, तो क्या इसका मतलब माना जाए कि आरएसएस राजनीतिक तौर पर बिहार में सक्रिय हो चुका है? बिल्कुल, आरएसएस न सिर्फ राजनीतिक तौर पर सक्रिय है बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाएं भी दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से सीएन गुप्ता को पूरे चुनाव में बीजेपी के बागी के तौर पर आरएसएस के लोगों से मदद मिली है, जो छपरा के जो भी संघ के कार्यकर्ता हैं वो उनके पीछे लगे रहे हैं, ऐसे में जमीनी तौर पर तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी का जो उम्मीदवार था पूरी तरीके से मार्जिनलाइज था। और जो ताकत थी वहां के, परोक्ष रूप से ही कह सकते हैं, संघ की जो ताकत वहां लगी हुई थी वो सीएन गुप्ता के साथ लगी हुई थी। और यही वजह है कि आज का जो रिजल्ट में जो अभी रुझान हमें देखने को मिल रहा है, इसमें आरजेडी वहां ठीक ठाक लीड से इस वक्त 1,500 वोटों से आगे दिख रही है पहले राउंड में। और ये बात आम आदमी की जुबान पर थी कि वहां पर ये जो वोटों का बंटवारा है खासकर बागी की वजह से ऐसा हो रहा है। और साथ साथ और बता दें आपको प्रसून जी, जानकारी भी मिल रही होगी कि अजय कुमार बुल्गानिन हैं, पुराने समाजवादी हैं, वो मुहद्दीन नगर से आगे चल रहे हैं। वहां से बीजेपी पीछे है। नरकटियागंज की खबर भी है कि वहां कांग्रेस आगे चल रही है। और महज मामूली 600 वोटों से सिर्फ मोहनिया में बीजेपी फिलहाल आगे है और जाले से भी बीजेपी की आगे चल रही खबर है। लेकिन एक कमेंट यहां पर चाहेंगे, छपरा में आरएसएस विद्रोही कैंडिडेट के तौर पर अगर आरएसएस का स्वयंसेवक खड़ा हो जाता है तो ये संकेत क्या है? संकेत उत्तराखंड वाला है। इन फाइटिंग, बहुत एम्बिशियस लोग, कैडर का विभाजन हो जाना, आरएसएस के एक रिबेल कैंडिडेट का बीजेपी के कैंडिडेट के साथ होना अपने आप में चीज़ों को बताता है। आपके रिपोर्टर ने अभी ठीक ही कहा कि ये टॉप ऑफ द टाउन जैसा मामला है। बिहार में 5-6 सीटों के रुझान आ रहे हैं। 3 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पे महागठबंधन आगे चल रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। छपरा, मोहिउद्दीन नगर और नरकटियागंज में महागठबंधन आगे चल रहा है। नरकटियागंज में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। ये अभी अभी आई है, पहले कांग्रेस आगे चल रही थी नरकटियागंज में, अब बीजेपी आगे चल रही है, 500 वोट से आगे चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही शुरुआती रुझान है और हर रुझान अभी बहुत शुरुआती है। मध्य प्रदेश की 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वो पहले वहां पर 2 सीटों पर बीजेपी थी, बोरियाबंद और आगार सीट जो है वहां पर बीजेपी पहले ही 2000 इससे पहले विधानसभा में जीती थी। उन दोनों सीट पर बीजेपी ही आगे चल रही है। तो नरकटियागंज की तुरंत जानकारी आई है, पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, अब वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। इसी तरीके से जाले में भी बीजेपी आगे चल रही है। जाले जो सीट है ये दरभंगा की सीट है, यहाँ पर पहले बीजेपी के विजय कुमार मिश्रा जीते थे, वहाँ पर बीजेपी इस बार भी आगे चल रही है। मोहिउद्दीन नगर में अजय कुमार आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। छपरा में रणधीर सिंह जो कि प्रभुनाथ सिंह जी के बेटे हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन छपरा की त्रासदी ये है कि वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और उनके विरोध में आरएसएस से जुड़े एक स्वयंसेवक भी सीएन गुप्ता भी मैदान में उतर आए हैं। तो वह भी एक विद्रोही भूमिका में उन्होंने भी वोट काट दिए बीजेपी के। तो रणधीर सिंह वहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और पंजाब से जो एक रुझान आया है वो पटियाला का आया है। तलवंडी का भी कोई रुझान नहीं आया, लेकिन पटियाला में अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीत कौर इस वक्त आगे चल रही है।